पर उस लड़के के द्वारा उस लड़की को फ़ोन पर बार बार दबाव दिया जा रहा था कि आपको दहेज में हमको सोने की चेन देना है, नारियल देना है और भी कुछ चीज़ें उसके द्वारा दबावपूर्वक मांगी जा रही थी। बच्ची बहुत सेंटिमेंटल थी और वो अपने दिल पे ले बैठी कि मेरे गरीब माता पिता सब चीज़ें कहाँ से लाएंगे और अब सब समाज में उनकी इज्जत ख़राब हो गई। ये बात सोच करके उस बच्चे ने एक गलत कदम उठा लिया है, जिसका हम सबको बहुत दुख है। अभी 7 फेरे होने में 2 दिन का वक्त था, लेकिन इससे पहले ही विवाह की खुशियां तब मातम में बदल गईं जब होने वाली दुल्हन ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस परिवार में मृतका के अलावा उसकी बहन और एक भाई की भी शादी की तैयारी चल रही थी। कराड़िया महाराज गांव में कल रात परिजनों की अचानक उस कमरे में निगाह गई जहां दुल्हन प्रमिला को तैयार होना था, लेकिन वहां का मंजर देखकर परिजन सिहर गए। युवती का शरीर फांसी के फंदे पर लटका था। घर में हड़कंप मच गया। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां युवती को मृत घोषित कर दिया गया। सुबह परिजनों की पीड़ा फूट पड़ी। परिजनों का आरोप है कि बेटी को उसके होने वाले दूल्हे ने प्रताड़ित किया। सोने की चेन, चांदी के नारियल की डिमांड की गई, लेकिन परिवार इतना सक्षम नहीं है। इसी कारण बेटी ने मौत को गले लगा लिया। एडिशनल एसपी नवल सिंह सिसोदिया ने कहा कि तमाम तथ्यों की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, परिवार के लोगों के द्वारा जो जिस तरीके से बताया गया है उस हिसाब से धामिया गांव है छादड़ी के पास में, वहाँ का कोई लोकेन लड़का है, लोकेन सिंह, वो बारात लेके आने वाला था। पर उस लड़के के द्वारा उस लड़की को फ़ोन पर बार बार दबाव दिया जा रहा था कि आपको दहेज में हमको सोने की चेन देना है, नारियल देना है और भी कुछ चीज़ें उसके द्वारा दबावपूर्वक मांगी जा रही थी। बच्ची बहुत सेंटिमेंटल थी और वो अपने दिल पे ले बैठी कि मेरे गरीब माता पिता सब चीज़ें कहाँ से लाएंगे और अब सब समाज में उनकी इज्जत ख़राब हो गई। ये बात सोच करके उस बच्चे ने एक गलत कदम उठा लिया है, जिसका हम सबको बहुत दुख है। और इस तरह का कदम बच्चों को नहीं उठाना चाहिए। कोई भी बात अगर होती है तो परिवारजनों के सामने बेधड़क उनको बोलना चाहिए। समाज बैठा है, परिवार बैठा है, तो उसके बीच में समाधान निकल सकता है। इस तरह से बच्चों को कभी भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। आज ये टीना ने गलत कदम उठाया है, जिसका प्रमिला नाम है इसका, और कराड़िया महाराज के निवासी है, हाड़ा राजपूत है। इस तरह से नहीं होना चाहिए। मैं भी राजपूत महासभा का अध्यक्ष हूँ तहसील का। कब इनकी बारात आने वाली थी और क्या नाम है लड़के का जिसकी बारात आने वाली? ये लोकेन सिंह नाम है, धामिया से बारात आने वाली थी और भाई और बहनों की सबकी शादी थी। पहले भाई की शादी थी 20 तारीख को, 22 तारीख को संभवतः लड़की की शादी आने। क्या जो जिसकी बारात आनी थी वो लड़की से ही बातचीत कर रहा था या उसके ससुर से या उस लड़की के पिता से भी बात चल रही थी उसकी, क्या है दहेज मांगने की? देखिए, इतनी सब डिटेल जानकारी तो नहीं है, पर जो सुन के आई है और परिवारजनों से जिस तरीके से दुख व्यक्त करते हुए जो बातें बताई है, उससे ये ज्ञात हुआ है कि बच्ची को टॉर्चर कर रहा था वो बच्चा, और बच्ची को बार बार जो है दबाव बना रहा था कि अगर तुम्हारे द्वारा मेरी मांग की पूर्ति नहीं की गई तो आगे परेशानी आ सकती है। अच्छा, जिस लड़के से शादी होने वाली थी उसी को टॉर्चर कर रहा था? जी, जिस लड़के से शादी हो रही थी और जो बारात लेके आने वाला था, वही लड़का उसको दहेज के लिए दबाव बना रहा था। क्या शुभ नाम आपका? सामंत सिंह चौहान, अध्यक्ष जिला तहसील राजपूत महासभा। क्या लगते हैं आप बालिका के जिनकी? नहीं, मैं समाज के नाते आया हूँ, समाज का अध्यक्ष हूँ, इसलिए मेरा फर्ज है, मैं आता हूँ। ठीक है। ये कल सूचना प्राप्त हुई थी कि रात 8 बजे प्रमिला पिता नान सिंह राजपूत, जिसकी 22 तारीख को शादी होने वाली थी छोटी सादड़ी वाले एरिया में, और उसी में कल शाम को ये इन्होंने 8 बजे करीब फांसी लगा ली। और चूँकि फांसी लगा ली तो लोगों ने देख के ना उसको उतार के अस्पताल लेके आए, जहां उसको मृत घोषित कर दिया। उसका पीएम करा के आज उसका अंतिम संस्कार कर दिया है। परिवारजनों का आरोप है कि उसमें तोरण के लिए लड़के ने चेन और कुछ चांदी का नारियल की डिमांड की, ऐसा कहना है। इसके संबंध में हम लोग जांच कर रहे हैं। जांच पर जो साक्ष्य प्राप्त होगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मतलब प्रथम दृष्टया जो सामने आ रहा है कि दहेज प्रताड़ना के इसमें आरोप लग रहा है, ये सब वो बता रहे हैं घर वाले। हम लोग इसकी और जांच करेंगे। अगर इसमें तथ्य पाए जाएंगे तो कार्रवाई की जाएगी।